हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है शक शासक है ना, शक या सिथियन शासक के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल में कि विदेशी आक्रमण हुए थे, इंडो ग्रीक शासक, शक शासक है ना, और पहलव और कुषाण। तो आज हम शक के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन सा कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बाद ये दूसरा आक्रमणकारी था। कौन? शक वंश या सिथियन वंश, सिथियन शासक दूसरे आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, और किससे संबंधित था? यूची कबीला। कभी भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा कबीलाओं से संबंधित था, तो यूची कबीला याद रखना है। यूची कबीला से संबंधित था कौन? शक शासक या सिथियन शासक। ठीक है, कि यह दूसरा आक्रमणकारी था भारत पर मौर्योत्तर काल के बाद आक्रमण करने वाला। बात करते थे यह भारत में आए कैसे थे? तो भारत में अलग अलग समूह बनाकर आए थे। कैसे आए थे? अलग अलग समूह बना करके आए थे। ठीक है, और जिन्हें अलग अलग नाम से जाना गया। ठीक है, क्या क्या अलग अलग समूह बनाकर आए और उनको अलग अलग नाम दिया गया। बात करें तक्षशिला में शक वंश की स्थापना किसने किया था? तो तक्षशिला में अगर बात करते हैं तो माउस के द्वारा। याद रखना है, माउस है ना, माउस वो नहीं, वो लैपटॉप वाला कंप्यूटर वाला माउस नहीं। ठीक है, ये तक्षशिला के एक शासक थे, स्थापना है ना, शक वंश की स्थापना किसने किया था? माउस के द्वारा। ठीक है, यानी शासक थे माउस। ठीक है, उज्जैन में शक वंश की स्थापना किसने किया था? तो उज्जैन में यशोमती या चेस्टक के द्वारा। ठीक है, उज्जैन में किसके द्वारा स्थापना किया गया? चेस्टक के द्वारा स्थापना किया गया। ठीक है, नासिक में किसके द्वारा स्थापना किया गया? तो नासिक में भूमक, भूमक के द्वारा। नासिक में देखिए क है लास्ट में, भूमक में भी लास्ट में क है। ठीक है, तो आपको चारों में चारों के चारों याद हो जाएगा कि तक्षशिला में किस कौन सा स्थापना किया था? तो माउस के द्वारा। ठीक है, उज्जैन में यशोमती या चेस्टक के द्वारा। ठीक है, मथुरा में अगर बात करते हैं तो मथुरा में राजुल के द्वारा। मथुरा में राजुल के द्वारा। ठीक है, कौन स्थापना किए थे? मथुरा में भी रहा है और राजुल में भी रहा है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं किसको कैसे याद रखना है, कैसे मैच करना है कि तक्षशिला के वंश के शक शासक कौन थे, उज्जैन के कौन थे, नासिक कौन थे। इस तरह से आपको अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस ने कहाँ स्थापना किया था, यशोमती ने कहाँ स्थापना किया था शक वंश का, भूमक ने कहाँ स्थापना किया था, राजुल ने कहाँ स्थापना किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको इस तरह से बात करते हैं। तो मथुरा में अगर बात करते हैं तो यही मथुरा में राजुल को पराजित किया था। कौन? शक वंश के शासक थे राजुल। ठीक है, मथुरा में राजुल ने ही शक वंश की स्थापना किया था और इसको पराजित किया था किसने? मालवा के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य छठा, छठा सिक्स या बोल सकते हैं, छठा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मालवा के शासक थे विक्रमादित्य सिक्स, और इन्होंने पराजित किया था किसको? राजुल को। ठीक है, और राजुल को पराजित करने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाए थे, विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत चलाए थे। जबकि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, आपको याद रखना है विक्रम संवत कौन चलाया था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने। कब? तो शक वंश के शासक थे राजुल को पराजित करने के बाद मालवा के शासक थे विक्रमादित्य सिक्स, इन्होंने राजुल को पराजित किया, शक वंश के स्थान पर विक्रम संवत की शुरुआत किया। ठीक है, बात करते हैं तो हमारे मूल संविधान में किस संवत की चर्चा है? तो हमारे मूल संविधान में मैंने स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो विक्रम संवत की चर्चा है। क्या चर्चा है? विक्रम संवत की चर्चा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो शक संवत को माना गया है। क्या? राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को ही माना गया है। ठीक है, बात करते हैं मान्यता कब दिया गया शक संवत को? तो शक संवत को मान्यता 22 मार्च 1957 को से दिया गया है, यानी 22 मार्च 1957 से हमारा कैलेंडर में शक संवत पर ही आधारित है। ठीक है, बात करते हैं शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क ने शुरू किया था। कौन? 78 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है अंतर की शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी और विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होता है? तो 135 साल, मतलब 57 और 78 जोड़ देंगे तो दोनों का अंतर हो जाता है 135। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। शक या सिथियन शासक से इतना छोटा छोटा फैक्ट्स पूछा जाता है
जो आपको याद रखना चाहिए। फिर मिलेंगे, 2 टॉपिक और बच जाएगा, पहलव और कुषाण, उसको हम लगभग एक टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में।